संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने सोनीपत रेलवे स्टेशन पर रोकी ट्रेनें। सुरक्षा की दृष्टि से जीआरपी, आरपीएफ और हरियाणा पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आह्वान किया गया था कि लखीमपुर खीरी प्रकरण मामले में किसान 18 अक्टूबर को रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया। इस दौरान एक ट्रेन को भी रोका गया। हालांकि इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी किसान सोनीपत रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम रखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जनता से नहीं, सरकार से है। सरकार के प्रति किसानों में रोष है। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि देश में प्रजातंत्र होते हुए राजशाही जैसा माहौल है। सरकार का एक मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है और वो आजाद घूम रहा है। सरकार उसे गिरफ्तार करने की बजाय उसका पक्ष ले रही है, जबकि पिछले दिनों सिंगू बॉर्डर पर हुए हत्याकांड में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। किसान नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में हुए हत्याकांड पर सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा इसी तरह वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी। हमारी प्रमुख मांग आज की है 3 अक्टूबर को जो लखीमपुर खीरी में आंदोलन करते हुए शांतिपूर्वक जब घर लौट रहे थे किसान, पीछे से जीप चलाकर उनको रौंद दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया 5 आदमियों का। उसके खिलाफ सारे देश में आज रोष है और ये रेलवे ट्रैक रोक कर हम बैठे हुए हैं। इसके साथ हमारा प्रमुख आंदोलन 3 काले कानूनों को रद्द कराना, एमएसपी को लागू कराना और जो बिजली का नया बिल ला रहे उसको वापस कराना और जो पूरे देश की संस्थाओं को, चाहे वो गोदी है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, उनको जो बेचने की साजिश कर रही है सरकार, उन सब के खिलाफ ये आंदोलन अब धार अपनी पैनी कर रहा है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने हत्या की है, जो हत्या का आरोपी है, वो मोर्चा का या किसी संगठन का सदस्य तो है नहीं। एक पर्टिकुलर निहंग ग्रुप है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो कानून अपना काम करेगा। देश में कानून है, देश में संविधान है, तो कानून अपने अनुसार कार्रवाई करेगा जो भी कानून को हाथ में लेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इस पूरे मामले में तो 4 गिरफ्तारी हो चुकी है और होनी भी चाहिए थी। लेकिन जो लखीमपुर खीरी में 5 किसानों की, 4 किसानों और एक पत्रकार की निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसमें अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? उसमें अब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जो सरेआम 25 तारीख को कह रहे थे किसानों की तुम्हारी औकात दिखा देंगे, 2 मिनट में तुम्हें लखीमपुर से भगा देंगे, एक गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अब तक बर्खास्तगी और गिरफ्तारी नहीं हुई, ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। इसमें कहना ये है कि आंदोलन तो ये धार्मिक नहीं है, आंदोलन तो ये किसानों का आंदोलन है। लेकिन जो इसमें एक मसला है जिस पे सबको बहुत ध्यान से विचार भी करना चाहिए, जो प्रथम दृष्टि में जो आरोप आए कि जो सरबलो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसकी बेअदबी करने का प्रयास किया गया। अब अखबार में मृतक लखबीर सिंह की बहन की जो स्टेटमेंट छपी, आपने भी वो देखी होगी, उसमें उनका ये कहना है कि पिछले 20-25 दिनों से इनके पास किसी संधू नाम के व्यक्ति का फ़ोन आता था और ये लंबे समय तक लगातार उससे बात करते थे। और जब उनका फ़ोन आता था तो बाकी लोगों को ये घर से बाहर निकाल देते थे और उनसे बात करने के बाद ये कहते थे कि अब मेरी पहुंच बहुत दूर तक हो गई है, अब बड़े बड़े लोग मुझे जानने लगे हैं। गांव में शादी होती है, उसके बाद निहंगों के कपड़े पहने हुआ एक व्यक्ति आता है और उनको लेके वहां से चला जाता है। अब उनकी बहन कह रही है कि आज तक वो अमृतसर तक नहीं गया था, उसकी जेब में 100 रुपये तक नहीं थे। उनके गाँव के सरपंच ने कहा कि वो कभी अमृतसर तक नहीं गए थे। तो उनको सिंगू बॉर्डर कैसे लेके आया गया? 5-7 दिनों से इसी निहंग ग्रुप के साथ वो रह रहे थे। हमारा ये कहना है कि इस मामले की भी पूरी जांच होनी चाहिए कि क्या कोई सच में इसके पीछे षड्यंत्र था। सरकार से चाहे उम्मीद ना भी हो, लेकिन अपने जो देश में लोकतंत्र है और हमारा जो संविधान है, उस संविधान के दायरे में हमारा देश की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं चलती हैं और न्याय सबसे सर्वप्रिय प्रक्रिया है हमारे संविधान की। तो हमें अपने देश की जो न्याय प्रक्रिया है उस पर भरोसा है और सरकार को आज नहीं तो कल न्याय के लिए और जांच के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। के लिए तो केवल एक ही संदेश है कि वो सरकार के समर्थक एक बार इस और भी ध्यान दें। देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, कितने नौजवान आज बेरोजगार हैं
और जो ये कोरोना महामारी आई है, इस कोरोना महामारी ने देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो देश के हमारे जो और नुकसान किए हैं, जो लॉकडाउन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को गर्क कर दिया है, एक बार उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उससे पहले नोटबंदी सरकार ने की थी, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थव्यवस्था एक दिन के कुछ घंटे के रेल रोको से नहीं चलती, ना बिगड़ती और ना बनती। ये तो जो सरकार की नीतियां हैं, ये उनका परिणाम है। देखिए, पहले हमारे देश में जब राजशाही थी, तो जब राजशाही के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो हमने अपने इतिहास में पढ़ा है, उसमें हाथियों से उनके सिर कुचलवा दिए जाते थे। तो ये राजशाही का एक इशारा सरकार ने किया है। ये जो सरकार ने किया है, हम इसको ऐसे समझते हैं कि सरकार जो है राजशाही इस देश में कुछ लोगों के हाथ में पूंजी को सौंप करके उनको राजशाही के लिए दोबारा तैयार कर रही है। और हम जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो ये राजशाही है और जो सरकार के दिमाग में ये फीड हो गया है कि हम तानाशाही करके लोगों के दिमाग में हत्या का डर बिठा करके उनको घरों के अंदर हम कर सकते हैं, तो ये सरकार का वहम है और ये समय के साथ निकल जाएगा। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।